अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ करते हुए कुछ इस तरह से मेरे पास ये वाला थ्रेड है और लोकल मार्केट से आपको इजीली मिल जाता है और आप इसको दराज ऑनलाइन से भी बाय कर सकते हैं या फिर किसी और भी ऑनलाइन स्टोर्स आपको पता है तो आजकल ये वाला थ्रेड मिल रहा है तो ये हर ऑनलाइन स्टोर से भी आपको इजीली मिल जाता है और रीज़नेबल प्राइस में भी मिलता है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं या किसी दूसरे कंट्री में हैं तो आपको इसी तरह का बारीक कॉटन थ्रेड किसी और नाम के साथ इजीली मिल सकता है। इस तरह से ये इतना बारीक होता है कि हम इसको नीडल की हेल्प से एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं और हम इससे हम अपनी लेसेस भी बना सकते हैं क्रोशे की हेल्प से। इस थ्रेड को यूज़ करने के लिए 1.0 mm की हुक के साथ साथ 1.25 mm की हुक भी हम इजीली कैरी कर लेते हैं और मुझे 1.25 mm की हुक के साथ इसको यूज़ करना आसान होता है। और इसी थ्रेड को आप सिल्की थ्रेड की एक लेयर के साथ ज्वाइन करते हुए भी कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं और आप इसी तरह इसको सिंगल लेयर के साथ भी बना सकते हैं और चाहे तो इसकी 2 या 3 लेयर्स भी कर सकते हैं। आज का डिज़ाइन हमारा इंतहाई आसान है और सिंपल है, बगैर किसी बेस रो के मैं बना रही हूँ। लेकिन अगर आपको बेस रो बनानी है तो आप सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ पहले पूरे फैब्रिक पे अपने बेस रो बना लीजिए और फिर अपना डिज़ाइन स्टार्ट कीजिए। और फैब्रिक को हमेशा प्रेस की हेल्प से फोल्ड ज़रूर कर लीजिएगा या फिर आप तरपाई कर लीजिएगा ताकि आपके डिज़ाइन में नीटनेस आए और आपको कैरी करना आसान हो जाए। स्टार्ट करते हैं। स्लिप नॉट लेते हुए एज़ यूजुअल हम हुक की मदद से स्लिप नॉट को अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे। स्टार्ट करेंगे हम अपना लेस का डिज़ाइन डबल क्रोशे का बल लेते हुए। स्टार्टिंग पे हमें डबल क्रोशे बनाना है और अगर आप डबल क्रोशे नहीं हैंडल कर पा रहे फर्स्ट स्टेप में तो आप सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन बना सकते हैं। इस तरह से हम अपने फैब्रिक पे इसको डबल क्रोशे बना लेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह से ये हमारे पास फर्स्ट टाइम डबल क्रोशे आ गया और यहाँ पे हमें 5 डबल क्रोशे बनानी है विदाउट एनी डिस्टेंस, बिल्कुल साथ साथ। 2 डबल क्रोशे, 3, और ये 4, ये हमारा 5 डबल क्रोशे बना लेने हैं हमने इसी तरह से विदाउट एनी डिस्टेंस और यहाँ पे इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा 5 डबल क्रोशे। तो 5th वाले के एज पे हमने 4 चेन बनाना है। 1 2 3 4। ये वेरी फर्स्ट स्टेप है, आपने इसको नोट करना है कि फर्स्ट पे हमें इसको किस तरह से बनाना है और फिर नेक्स्ट पे हमें इसको किस तरह से कैरी करना है। इस तरह से हमने जब 4 चेन बना लिया 5th वाले के एज पे तो हमने यहाँ से बैक साइड पे जाते हुए ये जो वेरी फर्स्ट डबल क्रोशे था इस पे हमने इसको डबल क्रोशे बनाना है बैक साइड से ही। इस तरह से ये हमारे पास कुछ हमारा ये वाला पैटर्न बन जाएगा। 5 चेन के एज पे 5 डबल क्रोशे के एज के ऊपर हमें ये वाला इस तरह से गैप बनाना है। फिर फ्रंट पे आते हुए हमने क्या करना है, 2 चेन ले लेनी है और 2 चेन को बाद हमने 3 डबल क्रोशे बनाना है इसी गैप में। 1 2 3 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन और इसको फिनिश करेंगे 2 चेन के साथ। तो ये हमारे पास एक पेटल बन जाएगी इस तरह से। अगेन हमें क्या करना है, 1 2 3 प्लस 3 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे इसी गैप में, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे। अगेन इसको फिनिश करेंगे 2 चेन के साथ इस तरह से। कि हमारी 2 पेटल्स कंप्लीट हो गई हैं। इसको पास कर लेंगे और बाकी के ये जो हमारा छोटा सा रिमेनिंग पार्ट है इसमें भी हम इसी तरह से एक और पेटल बनाएंगे। एक पेटल और कैसे बनाएंगे, 2 चेन ले लेंगे प्लस 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3
और जहाँ पे 2 चेन के साथ हमने इसको फिनिश किया था तो हमने यहाँ पे उसकी बजाय 4th डबल क्रोशे बनाना है, क्योंकि हमने इसके बाद इसको अटैच करना है अपने फैब्रिक पे। अगेन इस तरह से डबल क्रोशे का बल लेते हुए इस तरह से हमने अपना डिस्टेंस मेजर कर लेना है। यहाँ पे ये वाला जो हमारा जितना डिस्टेंस है इतने ही डिस्टेंस पे हमने इसको डबल क्रोशे बनाते हुए फिर से 5 डबल क्रोशे बनाने हैं विदाउट एनी डिस्टेंस। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट स्टेप बन जाता है और इस तरह से ये हमारा फ्लावर बनेगा, कुछ इस तरह से नज़र आता है। इसके बाद हम जब नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो वो पीछे वाले फ्लावर के साथ अटैच हो जाएगा और वो थोड़ी सी डिफरेंट लुक में आएगा। तो हम यहाँ पे इसको फिनिश करते हुए 5 डबल क्रोशे बनाएंगे विदाउट एनी डिस्टेंस। 1 हो गया, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। 5 डबल क्रोशे कंप्लीट करते ही इसके एज पे हमने 4 चेन बनाना है। फिफ्थ वाले डबल क्रोशे के एज पे हम क्या करेंगे 1 2 3 4। इस 4 चेन को बैक साइड पे जाना है। यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं था, स्टार्टिंग था तो ये वाले पॉइंट पे हमने इसको डबल क्रोशे बनाया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको सारे को क्रॉस करते हुए इस 5 डबल क्रोशे को यहाँ ये वाला जो हमारे पास 4 चेन है पीछे वाला ये जो लास्ट पेटल है इसके एज वाला जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो हमने बैक साइड पे इसको इस पे सिंगल क्रोशे कर देना है और वापस फ्रंट पे आ जाना है। तो हमारे पास इस तरह से ये वाला गैप बन जाएगा और नेक्स्ट वाले फ्लावर के साथ ये वाला पेटल भी काउंट होगा और पीछे वाले फ्लावर के साथ भी ये वाला पेटल काउंट होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में ये सेम वाला पैटर्न रिपीट करेंगे। 2 चेन बनाएंगे, फ्रंट साइड से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3। फिनिश करेंगे 2 चेन के साथ सिंगल क्रोशे करते हुए। इसी गैप में फिर से सेकंड पैटर्न बनाएंगे, 2 चेन 3 डबल क्रोशे, 1 2 3। फिनिश करेंगे इस पैटर्न को भी 1 2 चेन के साथ और सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। और लास्ट पे हमें क्या करना है 1 2 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको नेक्स्ट पेटल के साथ अटैच करना है। 1 डबल क्रोशे, 2 3 4 डबल क्रोशे कंप्लीट किया। तो यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है इसी डिस्टेंस पे हम इसको मज़ीद 5 डबल क्रोशे के साथ अटैच करेंगे और फिर से नेक्स्ट पैटर्न को सेम इसी तरह से रिपीट करेंगे। 5 डबल क्रोशे बनाएंगे, 3 4 और ये हो गया हमारा 5 के बाद एज पे 4 चेन बनाएंगे, 2 3 4। बैक पे जाते हुए ये जो पीछे वाला जो हमने पूरा पैटर्न रिपीट किया था इसके जो हमारा लास्ट वाला पैटर्न था उसके फर्स्ट वाले पॉइंट पे जहाँ पे 2 चेन था उसके बैक साइड से हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह से ये हमारे पास फिर से वही वाला सेम पैटर्न आ जाएगा और इस पैटर्न पे भी हम इसी तरह से 3 पेटल्स के साथ फ्लावर बनाएंगे और हर पीछे वाले फ्लावर की ये जो पेटल होगी वो नेक्स्ट वाले फ्लावर में भी शो होगी और पीछे वाले फ्लावर के साथ भी। इस तरह से ये हमारे पास कुछ पैटर्न बनता है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, आपने ट्राई ज़रूर करना है इसको। नई नई चीज़ें ट्राई किया कीजिए। मैं आपको इसकी थोड़ी सी और भी लुक बना के भी शो कर देती हूँ। यहाँ पे भी आपने सेम इस पैटर्न को रिपीट करना है, यानी कि फ्रंट साइड से आते हुए 2 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन के साथ एक पैटर्न कंप्लीट करनी है और लास्ट वाली पैटर्न में हमने 2 चेन को स्किप करते हुए उसमें हमने 2 चेन डबल क्रोशे को 2 चेन को स्किप करते हुए उसकी जगह पे डबल क्रोशे बनाना है और फिर उसको इस तरह से एज इट इज़ उसके अपने ही डिस्टेंस पे नेक्स्ट फ्लावर के लिए 5 डबल क्रोशे के साथ अटैच कर देना है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ बना के शो कर देती हूँ।
अच्छा, आप देख सकते हैं ये वेरी फर्स्ट स्टेप है, तो ये इस तरह से ही नज़र आएगा। अगर आपके 4 साइडेड डिज़ाइन है तो आप वहाँ से आते हुए पलट के यहाँ से इसको अटैच करेंगे तो ये इसको बाइंड कर देगा, यानी कि ये इस तरह से खुला नहीं आपको महसूस होगा। इस तरह से ये हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आएगी। आप जैसे जैसे बनाते जाएंगे पूरी लेंथ में, तो ये वाली जो हमारे पास ऐसे रेक्टेंगल टाइप इसका गैप बनता जाएगा और बहुत ही खूबसूरत लुक आती है। इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आती है। जब ये पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है ये बहुत ही एलिगेंट नज़र आता है। इस तरह से कट वर्क की लुक भी देता है और इस तरह से हमारे फ्लावर्स भी नज़र आते हैं। इसमें आप बेस्ट ड्रॉप बना सकते हैं, सिंगल क्रोशे के साथ बनाइए और फिर उसके ऊपर आप इसको इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। नहीं तो अगर आप डिस्टेंस ले सकते हैं या सिंपल फैब्रिक पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस तरह से डायरेक्ट इस डबल क्रोशे के साथ इसको अटैच करते हुए बना सकते हैं। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलते हैं नई डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।